भी दर्शक हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यानी कि आज 9 बजे का समय रखा गया था लाइव के लिए और आप लोग काफी संख्या में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बात करेंगे बस अब और बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जगत गुरु वामा आचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और जितने भी यानी कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं बाबा को हमारे चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, तो बाबा का आशीर्वाद भी ले सकते हैं आप लाइव में। और बाबा से कुछ सवाल भी हमारे होंगे और बाबा उसका जवाब देंगे। और सबसे पहले बाबा आज लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ओर से आशीर्वाद है। ऐसे गुरु जी बहुत से सवाल हैं, उसका जवाब भी आपको देना है गुरु जी आज। चलिए, कोशिश करूंगा जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा गुरु जी आपसे यही है कि गुरु जी, हालांकि सन्यासी बनना और सन्यासी आजकल देखा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु संत सन्यासी बन जा रहे हैं गुरु जी। तो आप किस उम्र में आपको ऐसा लगा गुरु जी कि हमको सन्यासी बन जाना है? आखिर क्यों लगा गुरु जी? इसका उत्तर हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपने कैसे सोच लिया कि हमको सन्यासी बनना है और किस उम्र की आयु होगी उस समय आपकी गुरु जी? देखिए, मैं बचपन से जब मैं होश में आया, लगभग 10 वर्ष के आसपास से, मुझे लगता था कि मैं भी विवेकानंद जैसा बनूं, विवेकानंद जैसा सन्यासी बनूं। लेकिन उसमें कोई भेद था नहीं। लेकिन 17 वर्ष की आयु में मुझे एक सूफी लामा मिले जिन्होंने मुझे सन्यास का दीक्षा दिया, जो तिब्बत के थे, और उन्होंने मुझे अनेकों प्रकार की साधनाएं कराई। उसके बाद मैं सन्यास लिया और सन्यास लेने का व्यू था कि एक छोटा सा समूह, छोटा सा परिवार को छोड़ना और बड़े परिवार के लिए काम करना। आम लोग क्या करते हैं, छोटा सा परिवार को चलाते हैं, उसी में तबाह रहते हैं। मैं सोचा कुछ हटके करूं, अलग करूं, मैं बड़ा परिवार के साथ जुड़ूं, पूरे विश्व के साथ जुड़ूं और उनके लिए कार्य करूं। इसलिए मैं सन्यासी बना। ऐसे में गुरुजी बहुत लोग ये भी आप गुरुजी शुरू से ही ऐसे देखा जा रहा है, आपने बहुत से ऐसे टीवी चैनल पे भी आपने एक बात कही थी गुरुजी, और जिस तरह से माहौल अभी देश का बना हुआ है कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है गुरुजी। और जहां तक हमें जानकारी है गुरुजी, आपने एक चैनल पे भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या लगता है गुरुजी, क्या वो घड़ी आ गई है हिंदू राष्ट्र के लिए? देखिए, भारत तो शुरू से हिंदू राष्ट्र ही है। जहां पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है ही। इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना कोई बहुत बड़ा उचित नहीं था, लेकिन लोगों ने बना दिया। और धर्मनिरपेक्ष बनाने के पीछे व्यू तक यहाँ सभी जाति के लोग यहाँ रहे। तो हिंदू राष्ट्र हो या धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है तो कोई भी दूसरे जाति के लोग घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई भारत से निकाला नहीं जाएगा, भारत में रहेंगे, सिर्फ कहने के लिए रहेगा कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरा जाति के लोग सोच रहे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने को नहीं। तो चलिए गुरुजी, आपकी भी सहमति है कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे में गुरुजी अभी देखा जा रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत से ऐसे संगठन के लोग हैं गुरुजी जो एक्टिव हो गए हैं, कहीं कहीं सभा लगाकर और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गुरुजी। तो क्या इस पे कैसे रोक लगाया जा सकता है गुरुजी? आखिर अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने की क्या आवश्यकता पड़ जा रही है लोगों को गुरुजी? देखिए, इसमें सिर्फ उन गृहस्थों को दोषी नहीं माने हम लोग, इसमें दोषी हम लोग साधु संत भी हैं।
या जी जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं, जो धर्म को लीड करते हैं, उनका भी दोष है। जब आप अपने धर्म में बहुत कड़ा नियम लागू करेंगे तो लोग को जहाँ फ्रीडम मिलेगा वहां जाएंगे। हम लोग के धर्म में एक बहुत ज्यादा चीज है कि आप ये नहीं खाइए, ये नहीं पीजिए, इस तरह कपड़ा नहीं पहनिए, इस तरह ये नहीं करिए। मैं कहता हूँ कि नहीं, जिनको जिस तरह रहना रहे वो सनातन धर्म में है। सनातन धर्म फ्री है, स्वतंत्र है, इसमें किसी विचार का हो सकते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर औघड़ भी होते हैं जो मांस मछली खाते हैं, वो भी सनातन धर्म के। सनातन में वैष्णव भी होते हैं जो मांस मछली नहीं खाते, शाकाहारी रहते हैं, वो भी हैं। शाक्त भी हैं, गणपति भी हैं, शैव भी हैं। ये इतना बना हुआ है, इसमें सब उपाय है। अगर आप तो मांस मछली अच्छा लगता है, उसमें भी मांस मछली खाकर के आप हिंदू कहला सकते हैं, और आप साग सब्जी खाकर भी हिंदू कहला सकते हैं। लेकिन आज का आधुनिकता में क्या हो गया, नए नए जो हिंदू धर्म के संप्रदाय बने हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने से क्या हो रहा है, जो व्यक्ति जो गृहस्थ है वो देखता है इसमें बहुत नियम है, कड़ाई है, इसको छोड़ो, जिसमें जहाँ स्वतंत्रता है वहां भागो, इसलिए दूसरे धर्म की ओर भाग रहे हैं। इसके लिए हमें भी कुछ फ्रीडम लाना पड़ेगा, किसी पर कोई अंकुश नहीं लगाना पड़ेगा, बंधन नहीं लगाना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है, सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। सनातन धर्म धर्म है, और जितने धर्म है विश्व के, वो धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। सनातन धर्म ही पहला धर्म है इस पृथ्वी का, इसके बाद ही सभी धर्म बने हुए, और सभी धर्म सनातन धर्म से टूट कर ही बने। ये सनातनियों को सोचना है कि लोग हमसे क्यों जा रहे हैं दूसरे में। सनातनी इसको सोचे क्या हम में डिमेरिट है। हम लोग कहीं कुछ पूजा पाठ कथा करते हैं, सिर्फ सब चीज पर पैसा की बात होती है, पैसा पैसा पैसा। जो गरीब होगा वो कैसे करेगा। गरीबों के लिए भी सोचना है, वो कम से कम बिना पैसा का भी पूजा कर सके, समाज में रह सके, उसके पास भी हम पूजा करें। जाति पात भावना को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग शूद्र के पास भी जाए पूजा कराएं, को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर सनातन धर्म बचेगा। अगर आप छूत छात रखेंगे तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। तो ऐसे में गुरु जी एक और भी सवाल यानी कि दर्शक का है गुरु जी, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जहाँ कथावाचक भी बहुत सारे लोग हैं जो कथा कहते हैं, लेकिन उनका डिमांड जैसे ही बढ़ गया तो पैसा का भी डिमांड बढ़ जाता है गुरु जी। तो आखिर वो पैसा 10 लाख 15 लाख 20 लाख एक कथावाचक लेते हैं, उस पैसे का आखिर वो लोग करते क्या है गुरु जी, ये भी एक सवाल है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग धर्म को व्यापार न बनाए। धर्म स्वतंत्रता सिखाती है, बंधन नहीं सिखाती है। बंधन तो गृहस्थों के लिए है, इसलिए गृहस्थों को जनेऊ पहनाया जाता है, सीखा रखा जाता है और पछुआ खोसा जाता है। जबकि वो सन्यासी बनता है तो सीखा काट दिया जाता है, पछुआ खोल दिया जाता है, जनेऊ तोड़ दिया जाता है। बंधन मुक्त है। अगर आप बंधन में रखिएगा, ये हम प्रवचन करेंगे, कहानी सुनाएंगे, ये पुराण जो 18 वेद व्यास ने बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि इसके पढ़ लेने से आपको स्वर्ग नर्क मिल जाएगा, इसे कथा कर लेने से आप अच्छे आदमी हो जाएगा। इसको वेद व्यास ने इस सोच से बनाया। तो सोच को समझिए, इसके पढ़ने के बाद आप इसके आचरण को अपनाइए। जो गलत किया जिसको क्या परिणाम मिला, जो अच्छा किया उसको क्या मिला, इस आचरण को अपनाने के लिए बनाया गया है। ये जी स्वर्ग नर्क बनाने जाने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन आजकल लोग पुराण या जो भी हिंदू धर्म शास्त्र पुराण हुआ, रामायण हुआ, वेद हुआ, गीता हुआ, इसको लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे स्वर्ग नर्क में। सोच ही गलत है। आपको रामायण पढ़कर राम बनना है, आपको रावण नहीं बनना है। रावण का क्या दुर्दशा होता है उसको देखिए। आपको रामायण पढ़कर तो घर में क्या कई ऐसी माँ को नहीं मानना है, ये सब सिखाया जाता है। एक और सवाल गुरुजी आपसे। गुरुजी ऐसे कथावाचक, आपने कहीं कथावाचक क्यों नहीं बने गुरुजी, और कहीं कहीं सवाल लगा कि कथा कहना ही अपनी सनातन धर्म को आगे तक ले जाना गुरुजी।
ऐसा आपने नहीं किया गुरुजी, इसके पीछे क्या रीजन है गुरुजी? आप एक चीज बताइए, ऐसे जी कोई कथावाचक का नाम बताइए जिन्हें लोग महान व्यक्ति कहते हो, इनकी पूजा होती है, उनके आश्रम पर लोग चलते हो, जब तक जीवित रहते हैं कथावाचक कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। मैं कथावाचक बनना नहीं चाहता हूँ, मैं कथा ही बन जाना चाहता हूँ। मेरे कर्मों का अनुसरण दुनिया करे, वैसा मैं बनना चाहता हूँ। अगर कथा वाचक बन के कमाना ही है तो बेकार है, तो मैं इंजीनियरिंग करता, डॉक्टरी करता, पढ़ता लिखता, नौकरी करता, उससे कमाता। मैं धर्म के बेचकर मैं जीना नहीं पसंद करता हूँ। धर्म से लोगों को जीने की कला सिखाता हूँ, कैसे जिया जाए। ऐसा नहीं कि धर्म को हम व्यापार बना लें, धर्म से हम स्वयं जीने लगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उन सभी कथावाचकों से कहूंगा कि अगर या जो कथावाचक के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं जिस शहर में, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कथावाचक आते हैं वहां से जो दान मिलता है उस दान को, और सही कथावाचक हैं, अगर संत की थोड़ी भी गुण है तो जहां जिस शहर में जिस प्रदेश में जाते हैं कथा करने, वहां का जो भी दान मिलता है वहीं पर कुछ कार्य करा दे, हॉस्पिटल बना दे, धर्मशाला बना दे, जितना पैसा मिला उसके लायक जो काम हो उस काम कर दे, मंदिर बनवा दे, उस काम को करे। अगर वो काम नहीं करते हैं, पैसा अपने घर ले जाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, वह किसी तरह धर्म के रक्षक नहीं है, वो धर्म के भक्षक है। ऐसे में गुरुजी एक और सवाल, गुरुजी अभी सावन का पावन महीना चल रहा है गुरुजी, तो देखा गया कि 2 सावन लगे, 2 महीने का सावन गुरुजी, तो बहुत से ऐसे पंडितों द्वारा भी कहा गया गुरुजी की 15 एक महीना से जोड़ लीजिए, 15 फिर अगले महीना से जोड़ लीजिए, तो आखिर सावन यानी कि 2 महीना का लोग महीना का करे कि आधा आधा करना उचित है क्या गुरुजी? देखिए, ये 2 मास बहुत माने भाग से आता है, वो सावन का 2 मास, ये 19 वर्षों के जी बाद आया है। जी और 2 मास आना आपके सौभाग्य है कि आप भगवान शिव की 2 माह पूजा करेंगे। मैं सभी भक्तों से जी कहूंगा वो लगातार शिव की आराधना जी करें, भक्ति करें, 2 जी मास लगातार करें, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं वो गलत कर रहे हैं या उनकी अपनी विचारधारा है। मेरे विचार में ये सबसे जी। उत्तम है। इस उत्तम मास में सबको सब दिन पूजा करनी चाहिए। माँ काली का बहुत बड़े भक्त गुरुजी आप हैं, तो आखिर कैसे बन गए माँ काली के इतने बड़े भक्त गुरुजी, और माँ का आशीर्वाद स्वयं आप पे है और माँ का सेवा आप करते हैं गुरुजी, तो आखिर माँ को ही क्यों पकड़ लिए गुरुजी आप? ये भी दर्शक जानना चाहते हैं गुरुजी। देखिए, यही तो अंतर है कि मैंने माँ को पकड़ लिया। आप देखे होंगे जानवर में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बिल्ली के बच्चे होते हैं, एक बंदर के बच्चे होते हैं। बिल्ली का बच्चा देखते हैं जहां पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है, बिल्ली आती है फिर मुंह से दबा के ले जाती है, फिर दूसरे जगह रख देती है। लेकिन बंदर का बच्चा देखते हैं कि बंदर बच्चा अपनी माँ को हरदम पकड़े रहता है, जहां जहां माँ जाती है वहां वहां रहता है। तो मैं बंदर का बच्चा बना कि मैं माँ को हरदम पकड़े रहूं और माँ के साथ रहूं, जहां जहां माँ जाएगी वहां रहूंगा। मैं बिल्ली के बच्चा बनना पसंद नहीं किया जो आम लोग होते हैं। इसलिए माँ जब माँ है, जहां से मेरा सृष्टि हुआ है, जन्म हुआ है, उस जगह मैं दोबारा जाना पसंद नहीं किया। और लोग क्या करते हैं, जहां से सृष्टि हुआ है, जहां से निकले हैं, उसी चीज की ओर जाते हैं। जब उस चीज की ओर जाएंगे तो आप नर्क से निकले हैं, नर्क में जाएंगे ही, तो आपकी जन्म लेने से फायदा क्या हुआ? तो मुझे माँ की कृपा हुई, शिव की कृपा हुई, मुझे ज्ञान हो गया कि मैं जहाँ से निकला हूँ फिर वहाँ मुझे नहीं जाना है, वहाँ आनंद नहीं लेना है। और फिर मैं वही आनंद, फिर नर्क से निकल कर नर्क में ही जाऊंगा, तो फिर जीवन बेकार है। इसलिए मैंने संन्यास का अपना मार्ग चुना। तो ये गुरुजी हैं और बहुत सारे सवाल अभी हमारा बाकी है गुरुजी लगातार, और गुरुजी जवाब भी दे रहे हैं। जितने भी दर्शक आप बाबा को देख रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद भी ले सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
तो ऐसे में गुरुजी नवरात्र में ऐसे देखा गया और सोशल मीडिया पर काफी बाबा आपका वीडियो चलता है, तो उसमें देखा गया कि आप नवरात्र में भव्य रूप से माँ काली का स्नान कराते हैं गुरुजी। तो ये कैसे हो जाता है गुरुजी? क्या स्नान आप स्वयं क्यों कराते हैं गुरुजी खुद से? शास्त्रों में कहा गया है, कण कण में है ईश्वर, कहा गया है। इसलिए कहा गया है दुनिया का जो भी चीज है ईश्वर के द्वारा निर्मित ही है और ईश्वर अपने लिए उसको बनाया है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हम लोग खेत में बाली रोपते हैं, कोई चीज का भी, धान का, गेहूं का, वो रोपते किस लिए? अपने लिए ही रोपते हैं, अपने या अपने दोस्त हित परित के लिए रोपते हैं जो खाएंगे। उससे ईश्वर भी हम लोगों को इसलिए बनाया है, वो अपने कार्य के लिए बनाया है, वो कार्य कराता है और सब में वही है। जब वो अपने शक्ति को घींचता है तो हमारी महत्ता खत्म हो जाती है, हम सौ हो जाते हैं, हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। हम लोग रियली, हमें जिसको महाकाल कहा जाता है, महाकाल ही हम सबों का पालन पोषण करता है, अंत में महाकाल ही हमें खा जाता है। इसलिए हम लोग महाकाल के आहार हैं। ये आप कभी ना भूले कि हम कुछ हैं, हम महाकाल के सिर्फ आहार हैं, आहार के अलावा कुछ नहीं है। तो हम आहार बने भी तो अपना दूसरा चीज न छोड़ के जाए जो लगातार आहार बनता रहे। अगर हम प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए, गुरुजी नमस्ते। हमारे मेहमान हमारे न्यूज एंकर जुड़ी हुई हैं गुरुजी, और इनका भी कुछ सवाल है गुरुजी, प्रणाम बाबा और उनका भी जी। जवाब। खुश रहिए, सौभाग्यवती रहिए, धन धान से भरे रहिए। हाँ जी बाबा जी, आपसे मेरा एक सवाल था कि अभी जो भारत में ये धर्म का परिवर्तन हो रहा है, हिंदू लड़के लड़कियां मुस्लिम हो जा रहे हैं, मुस्लिम हिंदू बन जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। इस पर मैं पूर्व में बोला कि इसमें हर संप्रदाय में कुछ न कुछ त्रुटियां है, जिसे आम बच्चों को उसकी त्रुटि नजर आती है तो दूसरे संप्रदाय में जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म संप्रदाय नहीं, धर्म है। और कोई किसी संप्रदाय में जाए, वह ईश्वर उसे हिंदू ही जन्म देता है, वो हिंदू के रूप में ही आता है। सभी संप्रदाय में उसे बाद में उस धर्म के बनाया जाता है। इसे हिंदू धर्म में जो जन्म लेता है हिंदू होता है, लेकिन दूसरे धर्म में किसी में मुसलमानी किया जाता है, किसी में कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तब उस धर्म को अपनाता है। लेकिन हमारे धर्म में जो जन्मता है, जन्म से ही धर्म हिंदू होता है, सनातनी होता है। तो सनातनी को ही कोई ना कोई कन्वर्ट करता है, तो कोई कन्वर्ट नहीं होता है। ईश्वर जिसको बनाया है वो वही है, सिर्फ उसका वेशभूषा बदल देने से, कुछ काट देने से, कुछ कर देने से वह दूसरा धर्म का नहीं हो सकता है, वो सनातन धर्म का ही। लेकिन आज ये सब विकृतियां हो रही, इस विकृतियां के पीछे कारण है, इसमें हमारे सनातनियों का भी कुछ रोल है। हमारे सनातनी भी ऐसे कड़े कड़े नियम लागू कर रहे हैं कि जिससे लोग भाग रहे हैं। सनातन धर्म तो शुरू से बनाया गया है। सनातन धर्म में आप देखेंगे सब तरह के लोग होते हैं, औघड़ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, नागा भी होते हैं, बैरागी भी होते हैं, शैव भी होते हैं, गणपत। तो सबको अलग अलग खाना, अलग अलग विचार, अलग अलग रहने की प्रक्रिया है। सबकी अपनी एक प्रक्रिया है, सबकी अपनी अलग साधना है, अलग मंत्र है, अलग सिद्धियां हैं। तो हमारे में सब मार्ग खुला हुआ है। मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा, अगर उन्हें मांस मछली खाना है तो धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में आप और संप्रदाय को माने, शाक्त संप्रदाय को माने, खाए मांस मछली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मांस मछली नहीं खाना है तो आप वैष्णव धर्म को माने, और मांस मछली नहीं खाया जाता। आपको दूसरे के जाने की जरूरत, यहाँ पर सभी स्कोप खुला हुआ है सनातन धर्म में। तो ये इसको हम लोग खोलना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग खोल नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति पात, हिंदू धर्म में जाति पात बनाया जा रहा है। ये जाति पात, कुछ लोग सेल्फिश लोग, स्वार्थी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं कि जात बन जाएगा तो मैं सत्ता में रहूंगा, मैं राज करूंगा, जात बनाने से मैं इसको तोड़ लूंगा, इससे मेरा गद्दी चलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आज मैं जिसको तोड़ रहा हूं, मेरा सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा।
जब धर्म ही खत्म हो जाएगा तब मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? आप जात में उसको तोड़ दिए हैं, अगर दूसरे धर्म में चला गया तो फिर आपका भी अस्तित्व एक समय खत्म होगा। तो धर्म को बताना जरूरी है। पहले हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, यह रहना जरूरी। जब हम रहेंगे तभी मेरा देश बचेगा, अन्यथा देश नहीं बचेगा। बाबा जी, लाइव में पूछा गया है तंत्र मंत्र क्या है, इस पे कृपया प्रकाश डाले, इस पे भी बता दीजिए जिससे जो लोग लाइव में हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं तंत्र मंत्र के बारे में। लोग क्या जानते हैं कि भूत प्रेत झाड़ना। जी ये भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। ये मैं आम लोगों से बताना चाहता हूँ, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये ठगने की प्रक्रिया है। जी पहले तो जाने तंत्र मंत्र यंत्र नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले होता है मंत्र, उसके बाद होता है तंत्र, उसके बाद होता है यंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र कहा गया थ्योरी को, जिसमें लिखा हुआ कि फलना मंत्र फलना समय पर फलना तंत्र को लेकर, तंत्र मतलब जड़ी बूटी केमिकल्स, इसको यंत्र में इस समय से पकाया जाए, यह इसका फायदा होगा। इसके लिए इसका यूज करके आपको बॉडी के लिए फायदा होगा, समाज के लिए फायदा हो सकता है, समाज के लिए कल्याण हो सकता है। उसको मंत्र कहा गया है। तंत्र कहा गया है जिसमें जड़ियों की व्याख्या की गई है, केमिकल की व्याख्या की गई है, वो तंत्र है। यंत्र वो कहा गया किस यंत्र, यंत्र मतलब समझते हैं ना, औजार। किस औजार में उसको पकाए। जैसे एक बंदूक है, बंदूक का मंत्र क्या है? थ्योरी है कि इसी तरीके से बंदूक बनाया जा सकता है, इसमें नाल लगेगा, घोड़ा लगेगा, उससे बंदूक बनाया गया। उसका केमिकल कौन है? गोली है। गोली में केमिकल ये डाल के बनाया जाएगा, गोली हो गया। और उसको चलाने के लिए जब पूर्ण बंदूक बन जाता है, वही उसका यंत्र है, उससे आप चलाते हैं। उसी तरह मंत्र तंत्र यंत्र है। जब तक आप मंत्र तंत्र यंत्र नहीं जानते हैं, तब तक एक अच्छे तांत्रिक आप नहीं हो सकते हैं। अगर कोई एक चीज जानते हैं, एक चीज नहीं जानते हैं, तो आप तंत्र के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। तंत्र में एक और लोगों में भ्रांति है, मैं अपने से बोल दे रहा हूँ। तंत्र में पंचमकार की व्याख्या है। पंचमकार उसका नाम इसलिए रखा है जो लोग बहुत लोग जानते नहीं है। पांचों चीज मौ से है। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पांचों मौ से ही। लोग इसे गलत मान लेते हैं। मांस खाना, दारू पीना, मछली खाना, खाना खाना और मैथुन करना नहीं। मांस क्या है आप बता रहे हैं? पंच मकार से ही हम सबों का जन्म हुआ। हम जब भी हमारा स्थूल शरीर होता है, मांस से बनता है। जब मांस बड़ा रूप लेता है तो उसमें मत्स्य आ जाता है। मत्स्य में मछली, मछली में चंचलता, हम चंचल होने लगते हैं, हिलने डोलने लगते हैं, अपनी चंचलता बढ़ जाती है। ये मछली है। मछली के बाद क्या होता है? मछली के बाद होता है मुद्रा। मुद्रा मतलब आहार, खाना पीना। तब हम लोग खाना पीना सीखते। याद है बच्चे हो रहे होंगे, आपका बच्चा होगा तो देखते हुए बच्चों सिर्फ दूध पीता, खाना नहीं खाता होगा, बाद में खाना खाना चालू करता होगा, खाना खाता है। जी उसके बाद क्या है? मदिरा। मदिरा क्या है? नशा। देखते हैं उसके बच्चा को नशा आने लगता है कि हमको पढ़ना है, हमको ये बनना है, ये बनना है। बिना नशा के कोई व्यक्ति ही नहीं है। कोई मनुष्य महान हो ही नहीं सकता है। हर महानता के पीछे एक नशा है, वो नशा होता है। वो तब मदिरा लेता है, नशा में झुकता है। अब मैथुन, मैथुन का मतलब आम लोग समझते हैं सेक्स। नो, मैथुन का मतलब होता है मथना। जब हम मथते हैं अपने दिमाग को, मंथन करते हैं, तो मैथुन, तब उसमें नया नया खो जाता है, नया नया क्रियाएं आती है, नया नया रिसर्च करते हैं, नया जितने साइंटिस्ट होते हैं सब मैथुन करते हैं, वो मंथन करते हैं, तब जाकर कोई बड़ा बड़ा आविष्कार करते हैं। जितने बड़े तांत्रिक होते हैं सब मंथन करते हैं, तो वो आविष्कार करते हैं। ये लोग जान जाए, भ्रम में न रहे कि पंचमकार का ये माने होता। पंचमकार का जो मैं माने बता रहा हूँ, यही माने सत्य है। इसको जानिएगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेगा। हर मनुष्य, ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है बिना पंचमकार का। पंचमकार में एक मकार घट जाए तो हमारा निर्माण नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे कोई कोई बच्चा जन्म जात लोथ होता है, उसमें मत्स्य की क्रिया नहीं है, चंचलता खत्म हो गई, इसलिए पड़ा हुआ बेड पर, हिल सकता है, डोल सकता है। किसी बच्चा को देखेंगे कहीं ग्रोथ नहीं हुआ है, गोड़ में मांस नहीं है, हड्डी लौक रहा है, तो उसके मांस की कमी है। कोई बच्चा को आप देखते होंगे कि कोई धूल नहीं है, चुपचाप घर में पड़ा हुआ है, सोया हुआ, खाना खा लिया फिर सो गया,
क्या है, उसमें मदिरा नहीं है, नशा नहीं है, कुछ मुझे करना है। तीसरा कि कोई विकास नहीं कर पा रहा है जीवन भर, इसका मतलब है कि वो मत ही नहीं रहा है। जैसे लेबर टाइप के लोग होते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, मथने का काम नहीं है। अब वही आप में लेबर में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, शरीर तो वही है, लेकिन आप में मैथुन क्रिया बेसी है, इसलिए मत कर आप आगे बढ़ती हैं, और उसमें मैथुन क्रिया नहीं है, इसलिए लेबर का काम करता है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। बाबा जी, अभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बागेश्वर धाम सरकार ने की थी, इस पे आपका क्या विचार है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं भारत सरकार नहीं हूँ, ना मैं हिंदू राष्ट्र बना सकता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने का पावर लोकसभा के कैबिनेट को है। जब तक वो बहुमत से पास नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं कितना भी चिल्ला लूं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं कौन? हमारे मोदी जी बना सकते हैं, जो सरकार में है वो बना सकता है। तो और बनाते तो अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र होता है तो अच्छी बात है। सनातनियों को एक राष्ट्र हो जाएगा। आज तक दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज एक पहले नेपाल राष्ट्र था हिंदू राष्ट्र, वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो बनाते हम सबों के लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। अच्छा बाबा जी, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है? बिना हिंदू राष्ट्र के सब लोग एक अच्छा से भारत में अच्छे जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ये भी तो बात हो सकती है। भारत तो अभी तो धर्मनिरपेक्ष रहा है, सब लोग जी रहे हैं, सब तो लोग रह रहे हैं, इसमें कोई तो दो फिर मत क्या नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी लेकिन है? नाम इसी मूल्य हिंदू अधिक है, इसलिए दुनिया में अनेकों ईसाई कंट्री है, अनेकों मुस्लिम कंट्री है, एक भी हिंदू कंट्री नहीं। इसलिए लोग कहते हैं एक भी हिंदू कंट्री होना चाहिए, हिंदू अधिक रहते हैं, इसलिए हिंदू कंट्री होना अति उत्तम है। एक हो जाते हिंदुओं का भी एक देश तो होगा, कि कहा था कि हिंदुओं का देश है बस हिंदू राष्ट्र, इसलिए और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुसलमान को भगा दिया जाएगा, ईसाई को भगा दिया, दूसरे धर्म को, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आपको ईसाई कंट्री में क्या हिंदू को भगा दिया जाता है? अमेरिका से हिंदू को भगा दिया जाता है? नहीं भगा जाता। क्या ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। एक देश का नियम होता है, नियम के अनुसार सब कुछ रह सकते हैं, सब कुछ जी सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। देश के नियम के विरुद्ध जाइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई जो नहीं। वो कोई हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, देश के विरुद्ध चलेगा उसमें कार्रवाई होगा। गुरुजी एक कमेंट आया हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि शिवलिंग को स्त्री लोग क्या छू सकती है, क्या स्पष्ट कर सकती है? देखिए, कुछ भ्रमित लोगों से मैं कुछ विद्वान लोग भी भ्रमित कर देते हैं। विद्वान के मतलब कहते हैं कि जो रटे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ उनको आत्मज्ञान नहीं है, वो लोग भ्रमित कर उसको लिंग समझ लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मैथुन क्रिया को मैथुन समझ लेते हैं पंचमकार में, उसी पर जो समझ जाता शिव जी का लिंग है। अरे शिव कोई मनुष्य थोड़े है, उसका लिंग है। शिव आदि अनंत है, वो शिव का प्रतुक शक्ति स्वरूप है। और जिसके आजकल आप साइंस में पढ़ते होंगे, सुने होंगे, ब्लैक होल, ब्लैक होल को ही हम लोग कहते हैं महाकाल या महाकाली, जिसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाएंगे तभी वो भरेगा नहीं। कितने हमारी सब पृथ्वी ऐसा उसमें घुस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ असर नहीं पड़ा। तो शिवलिंग पर पूजा सभी लोग कर सकते हैं, नर नारी सभी कर सकते हैं। शिवलिंग ही मूल आदि है, अनंत है। हम लोगों में क्या खराबी है? जो हमारा सत्य है, जो आदि से है, उस आदि को भूलकर जो उसको पूज कर महान हुआ, उसी की पूजा करना चालू कर देते हैं हम लोग। यहाँ जो बड़ा संत हो गया वही भगवान हो गया, जो बड़ा महापुरुष हो गया वही भगवान हो गया, ईश्वर हो गया। ईश्वर नहीं, देखिए आप आम भक्त देखें कि वो सब लोग जो महान हुए हैं वो किसकी आराधना किए? सब लोगों ने शिव की आराधना किया, शिवा की आराधना किया, उससे महान हुए। वो कोई हो, राम हो, कृष्ण हो, विवेकानंद हो, महर्षि योगी हो, अरविंदो घोष हो, ये सब उन्हीं की साधना की है, उससे महान हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रामकृष्ण परमहंस को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन नहीं जानते कि रामकृष्ण परमहंस कैसे हुए। तो काली की पूजा करने से हुए, तो हम काली की करें, जिस कारण से वो हुए उस कारण को हम पकड़े। ये मेरी कहानी यही है। हम लोग भटके नहीं, हम लोग भी बहुत संप्रदाय बना चुके हैं अपने आप में, हिंदू धर्म में भी मूल चीज को भूलकर रास्ते में भटक गए हैं हम लोग। ऐसे मूल की ओर जाना जरूरी है। मूल को जब हम जाएंगे हमारा धर्म अपने आप बचेगा।
बाबा जी, गुरुजी आस्था को लेकर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। ऐसा क्यों होता हाँ, है? बहुत अच्छी बात की हैं आप कि पूजा स्वार्थ का चीज नहीं है। आप जब स्वार्थ से पूजा करती हैं, मैंने कहा ना कि हम सब काल के आहार हैं। आज नहीं काल मुझे मर दिया। जिस तरह एक कसाई अपने घर में बकरी भेड़ कुछ रखता है, गाय रखता है, भैंस रखता है, सब रखता है, सबको खूब प्रेम से खिलाता है कि मांस बढ़ेगा तो और इसको काटेंगे तो बढ़िया से बिक्री होगा, अधिक दाम मिलेगा। उसी से हम लोग भी हैं, हम लोग को भी काल महाकाल खिला रहे हैं काटने के लिए, इसे कटाने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए अगर हम पूजा का भावार्थ ये समझते हैं कि पूजा करने से ईश्वर हमको कुछ देगा, ये सोच ही हमारी गलत है। पूजा का मतलब होता है पूज और जा। पू से होता है पुण्य और जा से होता है जाना। पुण्य कर और जा। मैं आपसे मैडम पूछता हूं कि आप किसी मंदिर में जाती हैं तो आपको कुछ मिलता है? आप वहां उल्टे कुछ भी नहीं चाहिएगा तो जल भी चढ़ा के आइएगा, कुछ देकर ही आइएगा, आपको वहां से मिलता कुछ नहीं है। इसी को कहा था नहीं पुण्य मिलता है जी। पुण्य करो जा। और पुण्य हर दुनिया में हर चीज दान से ही निर्माण होता है। मेरा भी जन्म मेरे दान से हुआ है। मेरे पिता माता के बीच दान हुआ तब मेरा निर्माण हुआ। बिना दान के दुनिया में कोई चीज नहीं चलता है। सृष्टि भी दान से ही चलती है और कुछ नहीं चलती। सबका जन्म दान से होता है और बिना दान किए हुए दुनिया का कोई आनंद नहीं मिलता है। जैसे आप कपड़ा बहुत अच्छी पहनी हुई, अच्छी पहनी, पहले आपने जाके खर्च किया होगा, तब कपड़ा पहन के आज आपको आनंद आ रहा होगा। क्रीम पाउडर जी। लगाई होगी तो पहले खरीदी होंगी, तब आज लगा कर सुंदर लग रही है। आज मोबाइल से जो बात कर रही है, पहले पैसा लगाई होगी तब बात कर रही है। ऐसे बिना जी। दान का कोई आनंद दुनिया में नहीं है। अगर कोई कहता है कि बिना दान का कोई चीज का निर्माण हो सकता है, यह असंभव चीज है। अब बोलिए। गुरुजी एक सवाल है, सन्यासी और गृहस्थ में क्या अंतर होते हैं गुरुजी? देखिए, सन्यासी गृहस्थ ये हमारा और आपका बनाया हुआ चीज नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। ईश्वर जिसे सन्यासी चाहता है वो सन्यासी में आता है, जिसे गृहस्थ बनाना चाहता है गृहस्थ में आता है। सन्यासी के भीतर वो ज्ञान दे देता है कि तुम्हें अब नरक में नहीं रहना है, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तुम मुझ में विलीन हो जाओगे, मुझ में आके समाहित हो जाओगे, इसलिए अब तुम्हें सृष्टि नहीं करना है। और वो सन्यास जो रहता है सृष्टि करना बंद कर देता है। गृहस्थ को क्या होता है, बता देता है कि तुम इसी में आनंद लो और तुम अपना अवतरण लगातार कराते रहो, तुम्हारा मोक्ष नहीं होने को है। तो वह अपना ही अवतरण अपनी पत्नी के गर्भ से करता है। मनु स्मृति में सीधा लिखा गया है, एक पति ही अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। तो तुम्हारा जन्म हो ही गया तो तुम्हारा मोक्ष कहाँ से होने वाला है? इसलिए वो प्रक्रिया है। इसलिए नरक स्वर्ग कहीं ऊपर कोई नहीं है, इसी पृथ्वी पर है। आपको नरक स्वर्ग यही भोगना है, यही मरना है, यही जीना है, ना आप ऊपर जाइएगा नहीं। जब राम कृष्ण जब सेम रूप में दोबारा नहीं आए, जिसे हम लोग भगवान मानते हैं, विवेकानंद नहीं आए, रामकृष्ण नहीं आए, बड़े बड़े संत नहीं आए, तो हम और आप कैसे आ सकते हैं? कोई ऊपर से आना दोबारा चांस नहीं है। दूसरी बात है कि जब हमको पिछले जन्म की बात इस जन्म में याद नहीं है, तो अगले जन्म में जो जन्म लेते फिर इस जन्म का याद नहीं रहेगा। तो जब याद ही नहीं रहेगा तो उस जन्म के लिए बेचैन होने की क्या जरूरत है भाई? इसी जन्म को आनंदमय जियो ना, इस जन्म को आनंद बनाओ। आया समझ में? जी गुरुजी, एक और सवाल है गुरुजी, और जहां तक हमें जानकारी है गुरुजी, पढ़ाई के टाइम में आप बाहर गए हुए थे पढ़ाई करने, तो ऐसे आपको नहीं लगा गुरुजी कि हम पढ़ाई करके कुछ आगे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी ये सब बनना है? आखिर ये ख्याल ही क्यों आ गया गुरुजी कि हमको बस सन्यासी बन जाना है, माता में लीन हो जाना है? क्या कैसे लगा गुरुजी ये? जब मैं ट्रेन से जा रहा था, स्वप्न आया, शिव जी सपन दिए थे, उन्होंने ही जी मुझे मंत्र दिया था, क्रीं ह्रीं स्वाहा। उसी मंत्र के जाप उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा, तुम्हारा ये मार्ग नहीं है। तो मेरा एडमिशन होने के बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं सोच लिया कि सन्यासी बनूंगा।
और दूसरी बात कि मैं देखा क्या कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसको सब ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, जब ईश्वर कृपा कर देता है तो ज्ञान अपने आप होने लगता है। तो समझ में आ, अगर ये सब जितने लोग हैं सब चीटर हैं, इनके पास अपना कोई थ्योरी नहीं है, दूसरे के थ्योरी को पढ़ लिए हैं। दूसरे के टीचर है तो दूसरे के राइटर के किताब पढ़ के लोगों को पढ़ाता है, उसका अपना कोई ज्ञान नहीं है। एक डॉक्टर है, दूसरे के रिसर्च को अपने ऊपर उपयोग करके जीना खाने काम करता है। तो मैं कहा कि दूसरे का थ्योरी मैं नहीं पढ़ूंगा, दूसरे तो मैं अपना खोज करूंगा कुछ ना कुछ, और उसको मैं समाज को दूंगा। इसलिए मैं संन्यास, इसलिए मैं गृहस्थ रहता, ये कोई खोज नहीं कर पाता, मैं हर तरह से बंधन रहता मेरे ऊपर, कभी बीवी की, कभी बच्चा का, कभी परिवार का, कभी पिता का, कभी माता का, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। बंधन में रहकर कभी कोई बड़ा काम नहीं किया जाता। महामृत्युंजय का जाप करने से किस तरह से भक्तों को फायदा मिलता है गुरु जी, ये भी थोड़ा बताया जाए गुरु जी। महामृत्युंजय मंत्र जो है दो प्रकार का है, एक तो वैदिक है जो बड़ा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि, जो लंबा मंत्र है, और एक मंत्र है तांत्रिक मंत्र है, उसको भी कहा जाता है त्रिअक्षर मंत्र, ओम ह्रम जुंग सः। दोनों महामृत्युंजय ही है। महामृत्युंजय के मंत्र से कहा गया है, इस मंत्र की जो उच्चारण करते हैं कि मंत्र क्या है, ये साइंस है। जब उच्चारण करते हैं इसका कंपन होता है, एक रे बनता है, उस रे से आपके भीतर की बीमारी खत्म होती है। ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है, आप प्रकृति से चलते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, हम लोग साथ रहेंगे, सब लोग सटने लगेंगे अपने आप में। उसी तरह साइंस है, ईश्वर का दिया हुआ चीज है। हर मंत्र, हर उच्चारण का एक फायदा है बड़ी। उस उच्चारण करने से कहा गया है नहीं, हम लोगों ने देखा है कितने लोगों को। अभी हाल में एक घटना घटा था नेपाल में, वो डॉक्टर बोल दिया रिजेक्ट, लेकिन उस पर ये पूजा हुआ मृत संजीवनी का और नवग्रह का, वो डॉक्टर का जो कैसे ठीक हो गया। तो ये रे का प्रभाव रिसर्च किया गया है, इससे बहुत प्रभाव होता है। 80% लोग के ऊपर काम करता ही है, 20% तो ईश्वर के हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब 100% करने लगेंगे तो मैं स्वयं ईश्वर बन जाऊंगा। तो पृथ्वी पे कोई ईश्वर नहीं है। मेरा एक और कहना है, कभी भी वह व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता जो जन्म लिया है। ये बच्चे हैं जो जन्म लिया उसी को लोग ईश्वर मानने लगते हैं। जो बड़े बाबा हो गए, बड़े संत हो गए, उन्हीं को लोग भगवान मानने लगते हैं। मैं कहता हूँ मुझे भगवान मत मानना, मैं भगवान ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का एक छोटा सा कण हूँ, मैं ईश्वर हो ही नहीं सकता। और कभी भी जो जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु हुई है, ईश्वर हुई। ईश्वर ना जन्मा है ना मृत्यु हुआ है उसका, वो अजन्मा है। आप बताएं कि महादेव के पिता का नाम कोई जानता है? महादेव की माता का नाम जानता है कोई? ना उनका जन्म हुआ है ना मृत्यु हुआ है। काली की माता का नाम कोई जानता है? उनके पिता का नाम जानता है? लेकिन और लोगों को देखिए, उनके माता पिता हैं, कोई जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, सब भोग विलास किए हैं, और फिर हम उसको कैसे ईश्वर मान लें किसी को भी, और फिर मर जाता है। तो जो अजन्मा है हम कहेंगे उसी को सब लोग ईश्वर माने तो अच्छी बात है। बाबा जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पुण्य और पाप में क्या अंतर है? पुण्य और पाप आखिर है क्या? बहुत अच्छा बात है। आप महाकाली के भक्त हैं, आपको सब ज्ञान होगा। देखिए, पुण्य और पाप का डिफिनेशन, व्याख्या आज तक किसी ने सही नहीं दिया, लेकिन एक माना जाता है, एक चीज है, जब 18 पुराण वेद व्यास ने लिख दिया, वेद लिख दिया, तो उनके शिष्यों ने बताया कि आप इतना बड़ा चीज लिख दिए एक चीज को समझाने के लिए, सत्य और सत्य को समझाने के लिए, इतना लिखने क्या चीज है? 2 शब्द में आप बोल सकते थे तभी लोग समझ सकते। आप तो ज्ञानी है, अब बूढ़े हो चुके थे वेद व्यास। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है, किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है। मतलब अगर आपसे किसी को कष्ट हो रहा है तो पाप है, और परोपकार करना पुण्य। अगर आपसे किसी अनेकों लोग को फायदा हो रहा है तो जी,
यही पूरे शास्त्रों का सारभूत चीज है। आज तक दुनिया में लोग इसी को मानते हैं, परोपकार करना पुण्य है, किसी को कष्ट पहुंचाना पाप। इसी लेकिन मेरा एक अपना इसमें अपना अपना सोच है कि ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। अगर मैं कोई काम करता हूं, मैं एक रोड बनाता हूं, तो आपको उनको फायदा होता है, लेकिन उस रोड बनाने में कितने कीट फतिंगा मर जाते हैं, तो उसके लिए तो मैं पापी हो गया। तब पाप पुण्य का डिफरेंस लोग अपने अपने अनुसार बना लेते हैं। जो उनके फायदा में उनके लिए पुण्य है, और जो उनके फायदा नहीं करते हैं वो पापी हो गए। जैसे जैसे वाल्मीकि, वो अंगुलीमाल डाकू, वो जो क्राइम करके लाता था तो परिवार के लिए बड़ी अच्छा लगता था, इसलिए उनको खिलाता था पिलाता था। लेकिन जिसको मारता था उसके लिए पापी थे, उनको परिवार को अच्छा लगता था लेकिन दूसरे के लिए पापी थे। इसलिए पाप पुण्य का डिफरेंस देना इतना सरल बात नहीं है। इसके लिए आपको ईश्वर के करीब जाना पड़ेगा। ये समझने की बात हम लोग समझते हैं, इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभी भारत में बहुत सारे बाबा हैं जिनके, जैसे बागेश्वर धाम सरकार को ही ले लीजिए, उनके दर पे जाने से कैंसर के मरीज, पता ना क्या क्या अन्य बीमारियों के मरीज ठीक हो जाते हैं। क्या ये सही है या फिर कोई दिखावटी कुछ ऐसा? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे कोई मेरा मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, परोपकार करना पुण्य है, किसी को कष्ट पहुंचा। मैं अपने वाणी उनको कष्ट क्यों दूं? मैं उनको कष्ट देने की चेष्टा ही नहीं करता हूँ। मेरा वो जो कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर सिर्फ धर्म से ही सब कुछ चलता तो कोई चीज की बनाने की आवश्यकता, आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म ही आविष्कार करने का कार्य देता है, धर्म आविष्कार कराता है। धर्म के कारण ही आज आप हवाई जहाज पर घूम रही हैं। जितना पुष्पक विमान सब सुनते, विमान शास्त्र जो हम लोग का है उसमें बनाया गया है, बहुत पहले सत्य किया जा चुका है। आज जो मिसाइल देखती है, जो चीज देखती है, क्या इसके पहले नहीं था? राम कृष्ण एक तीर छोड़ते थे, पूरा ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे, पूरा समूह गायब था। वो क्या था? परमाणु बम था उस समय भी। सिर्फ नाम चेंज होता है। तो धर्म का काम है सिर्फ आविष्कार करना। धर्म सब कार्य को नहीं कर सकता है, धर्म आविष्कार करके उस माध्यम से अनेकों कार्य को करता है। इसलिए धर्म के आड़ में जीने का कला नहीं सीखना चाहिए, बस मैं यही कहूँ। गुरुजी एक सवाल है, ऐसे देखा जाता है गुरुजी, काली मंदिर यानी भारत में काफी विख्यात काली मंदिर है गुरुजी, और आपने बहुत ही यानी कि 7 मंजिल का काली मंदिर बनवा दिया गुरुजी, और दर्जन से ज्यादा यहाँ पे भगवान लोग को जोड़ने का काम किया, दर्जन से ज्यादा यहाँ पे उनकी स्थापना करा दी गुरुजी। तो आखिर आपके मन में कैसे आ गया गुरुजी कि इतने ईश्वरों को, ऐसे भगवान को एक साथ जोड़ दे गुरुजी? देखिए, सनातन धर्म यही कहता है कि आप परम ब्रह्म को जानिए, परम सत्य को जानिए, उसके में लीन रहिए, सब कुछ करिए। लेकिन जो उस परम सत्य में लीन पहले रह चुके हैं, जिन्होंने उनसे कुछ पाया है, उनका भी इज्जत करिए, उनका भी सम्मान करिए। इसलिए हम लोग धर्म देखते होंगे, जो लोग उसे पा लिए हैं उसे भी हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। जैसे राम कृष्ण परमहंस, राम कृष्ण, विवेकानंद, महेश जोगी, अरविंदो घोष, बड़े बड़े संत हुए, वेद व्यास जिनको आप आदि जानते हैं। तो उसका आदर करना मेरा काम है, जो उसके करीब गए। इसलिए हम लोग सबकी आदर करते हैं, संस्कार देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मूल को भूल जाएं। जिस तरह आपके घर में अगर कोई बेटा है आपका, तो आप ही को पिता कह सकता है, आपके चाचा को पिता नहीं कह सकता है। पिता आप ही, चाचा उसके पिता नहीं हो सकता कभी। तो हमारे जो परम पिता हैं वही मेरे पिता रहेंगे, और जो उनके भक्त हुए हैं, बड़े बड़े अनुयायी हुए हैं, वो भी उसी चाचा के समान है, उनका भी इज्जत करना चाहिए। बस जिस तरह हम चाचा को प्रणाम करते हैं, उससे और सभी महान संतों को, महान पुरुषों को प्रणाम कर इज्जत करें, उनके समीप रहें। जो उनके समीप रहते हैं सबका इज्जत करें। बस यही धर्म। गुरुजी, जहां तक हमारे चैनल को जानकारी है गुरुजी, कि आपने
जब संन्यास धारण किया, बहुत से जंगलों में आप साधना के लिए गए गुरुजी, या पहाड़ों पे घूमे गुरुजी, तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है? क्या गुरुजी आप गए हुए थे वहां पे? देखिए, मैंने तंत्र साधना सबसे पहले नेपाल के हथौड़ा जंगल में किया था जी। उसमें 3 बार किया मैं। उसके बाद मैंने कामाख्या किया, उसमें मेरी उम्र कितना थी, 17-18 वर्ष की। आज मैं 57 वर्ष का हूँ। उसके बाद मैं तारापीठ में किया बंगाल में, उसमें मेरा मंदिर अभी नहीं बना था। जब तक मंदिर नहीं बना तो मैं बाहर ही जाकर सब साधनाएं करता था, किया इसमें कोई, और मुझे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं हुआ। मैं जब से माँ के शरण में हूँ, लोग कहते हैं बहुत जीवन में कष्ट हुआ है, बहुत, मुझे कोई कष्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ सुख ही सुख मिला। और कुछ मैं जो सोचा वही हुआ। अब इससे बड़ा ईश्वर की कृपा और क्या चाहिए? अगर इसके बाद भी मैं कुछ मांगता हूँ तो ईश्वर कहेगा बहुत बड़ा लोभी है, तो इतना दे दिया है मुझे, वही मुझसे संभाल में नहीं आ रहा है, उसको करने के लिए कोई नहीं है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी, माँ की बहुत बड़ी कृपा है। इसकी व्याख्या करना बड़ी मुश्किल है, इसकी शब्द व्याख्या नहीं किया जा सकता। बाबा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बहुत सा मतलब विवाद में अभी एक बात के चलते वो चल रहे हैं कि स्त्री को, विवाहित स्त्री को खाली प्लॉट बताए हैं। जो स्त्री सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र लगाए, वो मतलब है कि प्रूफ है कि ये शादीशुदा है। अगर जो लड़कियां ना हो तो उसे खाली प्लॉट के तहत वो बताए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक सही है? इसके चलते वो काफी विवाद में भी हैं। कभी भी किसी नारी के ऊपर, जिस नारी से आपका जन्म हुआ है, उसके ऊपर ऐसा किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी करना शोभनीय है, नहीं करना चाहिए। नारी सम्मानीय है, नारी सृष्टि की सूचक है, नारी से ही सबका जन्म होता है, हमारा हो या धीरेन्द्र शास्त्री का हो, किसी का हो। इसे नारी के ऊपर कैसे कभी भी ऐसा अशुद्ध बात नहीं बोलना चाहिए किसी। क्या स्त्रियां अगर सिंदूर लगाएंगी, मंगलसूत्र पहनेंगी तो ही है कि ये शादीशुदा है? अगर जो कुंवारी लड़कियां हैं, जिसको हमारे भारत में, हमारे भारत की संस्कृति में माता का स्वरूप माना जाता है, कुंवारी लड़कियों को, मैंने ऐसा बोलना मैंने कहाँ कहा तक नहीं सही कि है? ऐसा बोलना अशोभनीय है। ऐसा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि हम लोग के धर्म में, हम लोग तो सख्त पर वाम मार्गी हैं, सख्त धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग यहाँ कुंवारी लड़कियां देवी मानी जाती है, उसके चरण धोते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उसको वस्त्र देते हैं और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और ऐसे लड़कियों के बारे में ऐसा बोलना किसी के लिए, मैं कह रहा हूँ, अशोभनीय है। मैं ऐसे व्यक्ति को कहूंगा कि उन लोगों को जो बोलते हैं उनको फिर एक बार अपने ओर से उन देवियों से क्षमा मांगना चाहिए। एक आखिरी सवाल है गुरुजी। अभी सावन का पावन महीना चल रहा है गुरुजी, तो इसमें बहुत से ऐसे भक्त हैं, उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिले गुरुजी? आखिर वो पूजा कैसे करे, कौन सा पूजा करे ताकि उनको डायरेक्ट उनका आशीर्वाद मिल जाए गुरुजी? देखिए, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं है कि मंदिर और घर में क्या अंतर है। मंदिर और घर में क्या अंतर है? घर में आप जो भी पूजा करते हैं वो मानस पूजा करते हैं, भावना से करते हैं। जैसे मैं इसका विरोध करता हूं शुरू से कि प्राण प्रतिष्ठा, कभी भी ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग नहीं कर सकते। लोग कहता है कि आज मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जब हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो हम मरे हुए व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जब ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, आम आदमी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं हम। ये गलत बात है। जो हम लोग इसे सन्यासी स्थापित करता है, वो ईश्वर से को आवाहित करता है, आवाहन देता है। तो जहां भी है, जिस रूप में है, सूक्ष्म रूप में भी है, तो कोशिश करके मेरी इस आह्वान जगह पर, इस जगह जो मैं तुम्हारे एक स्वरूप, छोटा सा स्वरूप का स्थापना किया हूँ, यहाँ भी तू रहा कर, यहाँ भी कभी कभी आया कर और हमारी बात सुना कर। इसलिए मैं आया था। वह स्थापित किया था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता। तो जब भी दिवाली में किया था कि सन्यासी के द्वारा किया जाता है, तो कहा जाता है कि सन्यासी के मतलब शिव का विशेष दूत माना जाता है, शिव की विशेष कृपा होती है, वही आदमी सन्यासी बनता है। तो उसके बाद को शिव नहीं टालते। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहूंगा, अपने आसपास जो स्थापित मंदिर है जहां पर शिव का, वहां पर जाके शिव पूजा कराएं।
घर में पार्थिव बना के शिव पूजा न करें, उससे कभी शिव नहीं मिल सकते हैं। इसे साफ लिखा गया है कि पार्थिव पूजा वहां करना चाहिए जहां आसपास कहीं गांव में मंदिर नहीं हो स्थापित। मजबूरी में पार्थिव पूजा बना के पूजा करने का विधान है। अगर बाबा जी, अगर कोई मंदिर में जाने में सक्षम ना हो, अगर कोई सक्षम ना हो, तो फिर वो क्या कर सकता है? सक्षम नहीं तो अपने घर पर कर सकता है, मानस होगा, मानस जो घर पर कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो रोगी है, अक्षम है, चल नहीं सकता है, उसके लिए घर से कोई मजबूरी है, उसके साथ जा ही नहीं सकता। उसको ईश्वर इसी तरह मजबूर कर दिया कि तुम मेरे पास मत आओ। ईश्वर पहले ही उसे मार दिया है कि तुम मेरे पास आ ही नहीं सकते हो। लेकिन जो सक्षम है वो जाए और वहां लीन कर। ईश्वर आपके भीतर, शिव आपके भीतर है, शिव तत्व तो आपके भीतर है, और उसी में बैठ के ध्यान करें। वहां इतनी मंत्र की ध्वनि हुई रहती है, उस मंत्र के प्रभाव से आपको आत्मज्ञान आएगा, और जब आत्मज्ञान आ जाएगा तो आप सब कुछ पा लीजिएगा। बहुत से ऐसे भक्त गुरुजी माँ काली के सामने जाने से डरते हैं। वो लोग सोचते हैं कि माँ काली यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध करती हैं, तो क्या वो क्रोध करती हैं अपने भक्तों को? क्या गुरुजी कि आखिर लोग भक्त जाते क्यों नहीं है अधिक संख्या में माँ के पास? जिस तरह चोर सिपाही के सामने जाने से डरता है, उसी तरह पापी लोग माँ के पास जाने से डरते हैं कहीं हमको कुछ सजा न मिल जाए। जी, आया समझ में? जी। आज जो संत हैं, जो भक्त हैं, सात्विक हैं, वो माँ के पास दिल खोल के जाते हैं बढ़िया से पूजा। जी। अच्छा गुरुजी, एक आखिरी सवाल, जो लोग यानी कि गलत करने वाले हैं, उसका हिसाब किताब क्या इसी जन्म में भोग के जाना है या अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है? मैंने पहले कहा कि कोई अगला जन्म नहीं था, इसी जन्म में सब भोग के जाना है। मैं हूँ, संत हो सन्यासी हो, कोई हो, एक गाना सुने ना, कोई हो, संत हो सन्यासी हो, राजा रंक हो, सबको जाना पड़ेगा शमशान। किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है, सबके लिए एक ही नियम है, और यही भोग के जाना है हम सबों को। आप जो कर्म किए हैं, आपको पता है कि मैं कौन कर्म अच्छा किया हूँ, कौन कर्म खराब किया हूँ, तो भोगना है यही। तो आखिर क्यों समाज में गुरुजी ऐसे देखा जा रहा है कि एक एक इंच के लिए लोग मर्डर कर दे रहे हैं, खून कर दे रहे हैं गुरुजी, एक एक इंच जमीन के लिए? गुरुजी, माँ 2 बार हंसती है, माँ काली 2 बार हंसती है। एक बार जब वो किसी को प्राण लेने जाती है, जब महाकाल के रूप में जाती है प्राण खींचने, तो उसके बड़े बड़े शुभचिंतक हित परित रहते कि अरे कुछ नहीं होगा, आपको पता, डॉक्टर कहता आप बस आप ठीक हो जाएगा, बता लेंगे। तब माँ हंसती कि मैं इसको अब लेने आई हूँ, तो लोग कहते हैं बचाने के लिए। और दूसरा हंसती है जब भाई भाई खेत पर खड़ा होकर कहती है ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, तब हंसती है ये सब मेरा है, दोनों लड़ रहा है कि मेरा मेरा है, जबकि कुछ भी यही 2 बार माँ हंसती है, ईश्वर हंसता है। इस चीज को जानिए जी। ये सब गुरुजी से बहुत से जी, ये सब चीज वही व्यक्ति बोल सकता है जो अध्यात्म में लीन हो, ईश्वर में लीन हो। वक्ता जो होता है किताब पढ़ के बोलता है, सन्यासी अपने आत्मा की दिल की भावना को बोलता है, यही अंतर है। वक्ता कोई शिव पुराण लेके बोलेगा, कोई गरुड़ पुराण लेके बोलेगा, कोई भागवत पुराण लेके बोलेगा, वो दूसरे की वाणी के बोलता है, और सन्यासी अपनी आत्मज्ञानी आत्मवाणी को बोलता है। इतना ही अंतर। जिस गुरुजी सावन में 1 लोटा जल सारे समस्या का हल, क्या जितने भी सनातनी हैं 1 लोटा जल और सारे समस्या का हल पटाते रहे भोले बाबा को? गुरुजी ऐसा होता तो कहाँ कोई दुखी रहता, सब लोग ये सब अपने वाणी को कहकर कमाने की तरीका है। ये सब हम लोग सन्यासी हैं हम, देखिए हम परवक्ता कोई और दूसरा कुछ नहीं है, हम लोग से झूठ नहीं बोला जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको भी कहूंगा, मैडम को भी कहूंगा, सिर्फ इतिहास पढ़ो मत, मतलब रामायण पुराण पढ़ो मत, इतिहास बनने का प्रयास करो। तुम स्वयं बनो, तुम स्वयं राम बनने की प्रयास करो, स्वयं विष्णु बनने की, कृष्ण बनने की प्रयास करो, स्वयं राम कृष्ण बनने की प्रयास करो। इतिहास पढ़ने से क्या हो जाएगा? इतिहास पढ़ रहे हो तुम कुछ बन ही नहीं रहे हो। इसलिए मेरा उपदेश याद रखिएगा, सिर्फ इतिहास पढ़ो मत, इतिहास बनने का प्रयास करो, इतिहास बनो कि तुम्हारे ऊपर लोग इतिहास लिखें, ऐसा कार्य। चलिए मधु जी, आपका कोई और सवाल हो तो पूछिए।
हाँ गुरुजी, इस दुनिया में कुछ लेकर के नहीं जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। तब यहाँ पे एक एक इंच के लिए भाई भाई को मार देता है, विवादों से घिर जाता है जिंदगी। कहीं कुछ लेकर के जाना होता तो क्या होता। और कहीं कुछ लेके जाना होता तो सब लोग अपने घर में रखते। आप जानती हैं कि नहीं ईश्वर क्या किया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जीवन में? खाना। खाना, उसमें ईश्वर ने कीड़ा डाल दिया कि आप तो मनुष्य क्या करता है, उसको जीवन भर खाने के लिए स्टॉक कर देता। स्टॉप कर देता, जी जी लेकिन बिल्कुल भगवान सही का गुरुजी। कीड़ा डाल दिया कि तुम स्टॉक नहीं कर सकते हो, साल भर में खत्म हो जाएगा, तुमको बेचना ही पड़ेगा। दूसरे पर जाना जी पड़ेगा, जी अगला जमाना करेगा। इतना प्रेम होता है किसी को अपने बीवी से और किसी बीवी को अपने पति से कि उसको मरने के बाद भी अपने पास रख लेता है। तो ईश्वर ने उसको दुर्गंध डाल दिया जी जी। कि मरते उसमें ऐसा दुर्गंध है, तुम अपने घर से बाहर निकालो। ईश्वर से बड़ा राजनीतिज्ञ, ईश्वर से बड़ा बुद्धिमान कोई थोड़े है। आप कुछ भी जी जाएंगे, जी। कुछ होने को नहीं है, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। वो सब क्या बस उपाय लगा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ जाना कहाँ है, सब यही छोड़ के जाना है। बस पुण्य जो जो नहीं पुण्य किए हैं उसे नहीं, लेके चले जाना आपका है, नहीं, ये बात नहीं, ये सब गलत बात बोलता है लोग। और साथ में पाप को नहीं नहीं भी। नहीं, गलत बोलता है लोग। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। आप यहीं से आई हैं, यहीं पर रह जाना। इसलिए आपके पिता के बीच से आपका जन्म हुआ, इसी पृथ्वी के बीच से। इसी पृथ्वी पे आपका अंत हो जाएगा, भभूत बना के छोड़ दिया जाएगा, कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं। लेकिन बाबा जी, आत्मा तो अमर अजर होता है, आत्मा तो अमर रहता है आत्मा हर कभी इंसान का। आत्मा कुछ होता ही नहीं है। मैं इस पर ही बता, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। जैसे आपके घर में बॉल है, जी बॉल है, फ्रिज भी होगा, जी ज्यादा में हीटर भी होगा, करंट जाता है, पावर ग्रिड से आता है, पावर ग्रिड जाता है थर्मल पावर से। तो करंट जाता है, जब बॉल में जाता है तो उजला लाइट करने लगता है। क्या पावर का उजला लाइट का गुण है क्या? नहीं, उसमें जाता है, उसमें कन्वर्टर को उजला लाइट देने लगता है। फ्रिज जाता है, ठंडा करने लगता है। हीटर में लगाती है, गर्म चूल्हा में लगाती है तो खाना बनाने लगता है। अब बताइए पावर का कौन रूप है, पावर का कौन आत्मा है? उसी तरह हम लोग पावर से जनरेट हो रहे हैं। हम लोग आइटम है, जिसमें जो आइटम है उसमें जो पावर घुसता है तो वही काम करना चालू कर देता है। जब जानवर में घुसता है तो हाँ चिल्लाने लगता है, मनुष्य में घुसता है तो हम लोग से बात करने लगता है। चीटी में घुसता है तो चीटी चल, सब में एक ही करंट चलता है। जिस तरह आपका 0 वाट का बॉल हो या 100 वाट का बॉल हो, 1000 वाट का बॉल हो, करंट वही आ रहा है उसी को। तो वह करंट का सेम प्रभाव है। गुण उस बॉल का है, कितना पावर का है। मेरा पावर अलग है, आपका पावर अलग है, संजय जी का पावर अलग है, और दुनिया में जितने लोग हैं सबका पावर अलग अलग है, सबका अलग अलग गुण है। इसलिए आपको सब चीज यहीं से मिला है, यहीं पर छोड़ के जाना है, ऊपर कुछ नहीं लेके जाना है। गुरुजी, यहाँ तक आने के लिए गुरुजी कितना, यानी कि आपके बीच यानी कि बाधाएं आई गुरुजी यहाँ तक पहुंचने के लिए? गुरुजी, क्या कुछ बाधा भी आई कभी आपके बाधा जीवन? अगर आता, मैं प्रवचन करता रहता तो बाधा आता, मैं वक्ता रहता तो बाधा आता। कि वक्ता बनने के पहले मुझे प्लानिंग करना पड़ता, मैनेजमेंट करना पड़ता, 10 को स्टाफ रखना पड़ता, सब पर खर्च करना पड़ता। तब पैसा अगर नहीं आता तो खर्च कहाँ से करता? तो मैं ऐसा कोई चीज आने की, मैं सिर्फ अपने आराधना में लग गया, ईश्वर लग गया, तो मुझे बाधा आए कहाँ से? मैं जो देता था मैं उसी में खुश। मैं अपने हाथ से खाना बनाता था, खाता था, अपने हाथ से टॉयलेट साफ करता था, अपने हाथ से रूम बाहर लेता था, अपने हाथ से माँ का श्रृंगार कर देता था, फूल जाके तोड़ के लाता था। तो फिर मुझे बाधा कहाँ से आएगा? बाधा उसे होती है जिसकी इच्छाएं अनंत होती है। मेरे पास इच्छा ही नहीं है, मेरे पास एक ही इच्छा है, ईश्वर बस मुझको तुम अपने में मिला लो, और कुछ नहीं। और मधु जी, आपका कोई सवाल हो तो बाबा से पूछ लीजिए। नहीं, मेरा सवाल तो अब हो चुका है। सवाल का कोई तो अंत होता नहीं है, लेकिन आपको एक उपनिषद की वाणी में बता दे रहा हूँ जी। उसमें लिखा गया है, ये जगत ना पुण्य सत्य है ना पुण्य असत्य है। ये जगत ना पुण्य सत्य है ना पुण्य असत्य है। पुण्य सत्य कैसे नहीं है? कि हम आज से 57 वर्ष पहले नहीं थे, इसलिए हम पुण्य सत्य नहीं है।
अब फिर 10-15 वर्ष बाद नहीं रहेंगे तो पूर्ण सत्य भी नहीं है। और पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है कि आज हैं, तो दोनों में पूर्ण नहीं है जगत। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जब हम पूर्ण सत्य नहीं है तो हम सत्य को जान कैसे पाएंगे भाई? ये ढोंग करने से क्या फायदा कि मैं सत्य को जान गया? सत्य को जानने के लिए सत्य बनना पड़ेगा, सत्य में लीन होना पड़ेगा, तभी आप सत्य को जान पाइएगा। ये सब झूठ बोलते हैं कि मैं सत्य को जान गया, सत्य को देख लिया हूँ, ये सब झूठी बात है। भावना भटकने में मत पड़िए। आप स्वयं ईश्वर में लीन हुई, आप स्वयं पाने के प्रयास करिए। दूसरे के पाए हुई चीज से आपको कुछ नहीं मिलने को है। आपको कुछ भी पाना है तो अपने पाइए, अपने प्रयास करिए। गुरुजी एक आखिरी सवाल सबके मन में रहता है गुरुजी, और ये अक्सर देखा जाता है, क्या भूत प्रेत ओझा लोग जो झाड़ते हैं गुरुजी, तो क्या भूत प्रेत होता है कि ओझा लोग झाड़ देते हैं गुरुजी? ना भूत होता है ना प्रेत होता है। अरे वो मुर्दा क्या करेगा जो स्वयं मर चुका है? और डरना है तो जिंदे भूत से डरो। आपसे हम डरेंगे, आप हमसे डरिए, ये हमसे डरेंगे, आप हमसे डरे। मुर्दा क्या, जो स्वयं मर गया वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? जी, जिसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, मुझे क्या करेगा? ये सब भ्रम में बनाने की बात है। भूत शब्द आया है, भूत जो बीता हुआ चीज को आप याद करिएगा तो भ्रमित हो गया, भय लगेगा। जब कोई मर गया आपको याद करिएगा तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, सपना का डर। ये सब भरमाने की चीज है। यही सब तो धर्म को खराब करता है। लेकिन क्या क्या है, अनेक भांति के लोग होते हैं, अनेक काम करते हैं। हम कहाँ रोक सकते हैं? क्या करना है? हमको सिर्फ अपना सोचना है, हमको कैसे ईश्वर में मिलना, इस पर हम सोचते हैं। इन लोगों पर मैं ध्यान नहीं देता। चलिए गुरुजी, आपने इतना समय दिया गुरुजी रिपब्लिक नेटवर्क को, और हमसे आप जुड़े गुरुजी, और दर्शक भी आपको देखे और आशीर्वाद यानी कमेंट के माध्यम से आपसे आशीर्वाद भी लोग मांग रहे हैं गुरुजी। तो एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को एक बार अपना आशीर्वाद दे दे गुरुजी, जितने भी लोग देख रहे हैं। सभी भक्तों को मैं एक अपनी वाणी बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब सर्वप्रथम मैं आप सबों के भीतर वास कर रही आदि शक्ति माँ काली को मेरा सादर प्रणाम है। अंत में यह बोलना चाहता हूँ, उस आदि काली को मेरा सत प्रणाम है, जो मेरे मुख से बोल रही है, आप सभी के कान से सुन रही है। बोलने वाली वही है, सुनने वाली वही है, बस। और इसे मैं क्या कहूँ, दूसरा कोई नहीं। चलिए गुरुजी, रिपब्लिक नेटवर्क में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एंकर भी जुड़ी हुई थी और उनसे भी आपने बात किया, वो भी कुछ सवाल अपना रखी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इतना समय लेने के लिए। हम लिए आपका समय, और फिर दोबारा लाइव हम प्रयास करेंगे कि फिर दोबारा आपसे जुड़े नए सवाल के साथ गुरुजी। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, आप सबों को भी मेरे ओर से कोटि कोटि आशीर्वाद। और आप लोगों ने भी अपना इतना कीमती समय निकाला और मेरी वाणी को कुछ लोगों के पास पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। आप जीवन में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, ईश्वर को पाने का प्रयास करें, और ईश्वर आपको मिले, ईश्वर आपकी कृपा रहे, यही मैं चाहूँ।